नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और हम बात करेंगे गृह मंत्री सम्राट चौधरी की। आप लगातार देख रहे हैं कि एक्शन मोड में आ गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी और एक्शन मोड में आ गए हैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बीते दिन सांसद अखिलेश सिंह ने भी सम्राट चौधरी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सबकी निगाहें तेजस्वी यादव पर टिकी हुई थी। सब यही जानना चाह रहे थे कि आखिर तेजस्वी यादव कहां गायब हो गए। सब जानना चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव इतना साइलेंट क्यों हो गए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आज बैठक करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने फोन घुमा दिया है, किसको बुलाया है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रशांत किशोर भी लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और लगातार बैठक पर बैठक भी कर रहे हैं। बीते दिन भी उन्होंने बड़ी बैठक की है। क्या कुछ हुआ है इस बैठक के भीतर, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और अंत में हम जिक्र करेंगे बिहार के शिक्षकों का और अंत में हम जिक्र करेंगे शिक्षा विभाग के आदेश का भी। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। सबसे पहले रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार और एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी। देखिए, निश्चित रूप से जो एनडीए को थंपिंग मेजॉरिटी या प्रचंड बहुमत या सुनामी जो भी कह लीजिए इतनी जो मिली है, तो उसके बाद से उत्साहवर्धन तो निश्चित रूप से है। एनडीए डबल इंजन की सरकार भी है, तो ऐसे में नीतीश कुमार का आपने देखा कि बीते दिन वह जेपी गंगा पथ का जो है सो जायजा लिया, सौंदर्यीकरण जो वहाँ पर हो रहा है उसके बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी साथ में चल रहे अधिकारियों अधिकारियों को को दिया। दिया। तो ये तो एक अलग मसला है। उसके बाद आप देखिए फिर वह एमएलए फ्लैट जो नवनिर्वाचित एमएलए हैं, किसी भी दल के हों, उनके लिए जो एलोकेटेड हाउस है, हम्म। कर्णांकित है, ईयरमार्क्ड है, उस मकान को भी जाकर के उन्होंने देखा। क्योंकि हर विधानसभा का इस बार नई व्यवस्था की गई है कि जो भी विधायक जहाँ से आए उनके कर्णांकित जो मकान है, कर्णांकित कहने का मतलब उनके नाम से, उनके विधानसभा क्षेत्र से हम्म। वह चिन्हित है वह मकान। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि विधायकों के लिए भी कर्णांकित आवास है। यह पहली बार इस बार दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले कर्णांकित मकान आवास नहीं होता था। इस बार जो है सो विधानसभा का क्षेत्र और हम्म। विधानसभा का नाम और नंबर दोनों आपको हर आवास के ऊपर, एमएलए फ्लैट के ऊपर लिखा दिखेगा। हुआ दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यह बात नीतीश कुमार को अधिकारियों ने बताया और नीतीश कुमार ने स्वयं मुआयना किया इन सब आवासों का। हम्म। तो और उसमें जो भी कमी है उसको भी पूरा करने का आवश्यक दिशा निर्देश भी साथ ही दिया है। और एक बात और है, नीतीश कुमार आज भी जो है सो निकलेंगे, आज हम्म। भी जायजा लेंगे। आज जो है सो, ये तो बीते दिन की बात हुई, बिल्कुल आज बिल्कुल। जो है सो फिर वो निकलेंगे। आप देख रहे हैं कि आयकर चौराहा के पास से वहां पर किस तरीके से मंदिरी नाला के ऊपर बन रहा है, तो हम्म। वह सब भी जायजा लेने की बात है। आज वह संभवतः उसको भी जाकर के देखेंगे और हम्म। समझेंगे, क्योंकि वह एक मेजर कनेक्टिविटी है बिल्कुल हार्ट ऑफ द बिल्कुल। सिटी में, हम्म। शहर के बीच में। तो उससे जो जाम जुम का समस्या है वह भी निदान होता हुआ दिखाई हम्म। पड़ेगा आपको। आपने जिक्र कर दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी। और आप देख रहे हैं कि बीते दिन सम्राट चौधरी तारापुर भी पहुंचे थे और वहां पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ है और उन्होंने अपराधियों को चेता भी दिया है। रवि जी, क्या कुछ कहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहली बार यह गृह विभाग जो है सो किसी को मिला है और यह निश्चित रूप से एनडीए फोल्ड में ही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, उनको उनको यह विभाग पोर्टफोलियो मिला है, तो एक अहम जिम्मेवारी उनके कांधे पर है। हम्म। तो इस लिहाज से तारापुर वह उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां से जीत करके आए हैं, तो वहां पर गए थे, उनका भव्य बीते दिन स्वागत हुआ। और इसके बाद अब वहां पर फिर उन्होंने उसी चीज को वह दोहराया है, आम आवाम को हिदायत की है कि देखिए, जो आप अगर अगर अपराधी हैं तो आप छोड़ दीजिए बिहार, और नहीं हम्म। तो फिर ठाए ठाए होगा।
ठाए 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 होगा। निश्चित रूप से ठाए जी। ठाए होगा। तो ठाए ठाए क्या होगा, पुलिस एक्शन में आएगी तो ठाए ठाए होगा। आपको हुँ। ऐसी व्यवस्था बनानी है कि आपको रहना है, सभ्य समाज का निर्माण करना है, उसमें आप योगदान दीजिए। और निश्चित रूप से अगर यदि आप इधर-उधर करिएगा तो फिर हुँ, आपको बिहार से में आपको कड़ी विद इन लॉ जो हुँ, नियम, कायदा, कानून कहता है, उस लॉ के तहत आपको इंट्रोगेट किया जाएगा, हुँ, पकड़ा जाएगा और फिर वो क्या पनिशेबल होगा वह समझा जा सकता है। हुँ। एक बात और समझ देखिए, स्पीडी ट्रायल की भी बात चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे लोग जो अपराधी होंगे, जो हुँ, चिन्हित अपराधी हैं, तो उनको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सज़ा भी दिलाई जाएगी और वह हुँ। सलाखों के पीछे होंगे। यह एक मैसेज निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जो नए माने गृह मंत्री बने हैं इस बार, तो वह देते हुए दिखाई पड़ रहे हुँ, हैं। यानी कि सम्राट चौधरी अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप अपराधी हैं, कुछ गलत करने का सोच रहे हैं, तो फिर बिहार वो जगह नहीं है जहाँ पर आपकी बात चल सकेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी ने चेता दिया है, अपराधी हैं तो बिहार से बाहर जाइए। निश्चित रूप से देखिए, गुड गवर्नेंस की बात होती हुँ, है, सुशासन की बात होती है। नीतीश कुमार ने एक तो लकीर खींची दी है, बड़ी लकीर सुशासन की। तो बिल्कुल, उससे बिल्कुल। इतर कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री, कोई भी हुँ, ज़िम्मेवारी अगर ओहदा सँभालता है, तो वह उसी टैग लाइन पर काम करता हुआ हुँ। दिखाई पड़ेगा और और खुद बगल सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की तारीफ भी की है। निश्चित रूप से तारीफ मुख्यमंत्री हैं। देखिए, बिल्कुल, लीडर तो वही हैं, बिल्कुल। हुँ, कैप्टन तो वही हैं। उन्हीं के नेतृत्व में यह काम होगा। हाँ, हुँ, विभाग का एलोकेशन ज़रूर है उनके पास, लेकिन काम आपको मजबूत दिखाई पड़ेगा और पड़ोसी राज्य उत्तर हुँ, प्रदेश में जिस तरीके से आपको बुलडोज़र चल रहा है, जिस तरीके से हुँ। अपराधियों को लंगड़ा किया जा रहा है, तो वह भी यहाँ होगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि योगी मॉडल जो है वो बिहार में भी लागू होने जा रहा है। रवि जी, आपको क्या लगता है? क्या आने वाले दिनों में हम ऐसी भी तस्वीरें देखेंगे? देखिए, इस पर अगर लंबा डिबेट हो जाएगा, हुँ, क्योंकि इस पर अब लोग कहते हैं योगी मॉडल नीतीश कुमार को पसंद नहीं है। हुँ। लेकिन अपराधियों पर रियायत भी पर उनको नीतीश कुमार को ज़ीरो ये नहीं। टॉलरेंस है। तो ये जी। इस बात को समझना पड़ेगा और क्राइम और करप्शन ये हुँ, 2 बड़ी टैगलाइन नीतीश कुमार ने खींची है। तो इस बात को मान के चलिए कि वैसे लोगों को लंगड़ा किया जाएगा, वैसे लोगों को टारगेट किया जाएगा, हुँ। वैसे लोगों को सलाखों बख्शा के नहीं पीछे जाएगा। धकेला जाएगा, तो यह तो होगा ही होगा। तो योगी मॉडल तो चलेगा ही यहाँ। योगी मॉडल तो चलेगा ही अपने बिहार में। तो देखिए, अब हम जिक्र करेंगे सांसद अखिलेश सिंह का। बीते दिन जैसे ही वो पटना पहुंचे, वैसे ही उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे थे सांसद अखिलेश सिंह? देखिए, अखिलेश सिंह निश्चित रूप से सिर्फ सांसद राज्यसभा के नहीं हैं, वो बिहार कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रह चुके बिल्कुल। हैं और वो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, हुँ, शुमार है उनका। तो वो सम्राट चौधरी को लेकर के ही कहा कि जब गृह मंत्री की बात आ रही है, बिहार में पहली बार इस तरीके से हुँ, गृह विभाग किसी को दिया गया है इंडिपेंडेंटली मुख्यमंत्री को छोड़ करके, तो वह एक बड़ी जिम्मेवारी उनके कांधे पर है। और यही तो देखने और समझने वाली बात है कि वही उन्होंने कहा भी है हुँ, कि सम्राट चौधरी के कांधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी है, किस तरीके से इसका निर्वहन करते हैं, यह देखने वाली बात होगी और गुड गवर्नेंस को स्थापित करना पड़ेगा। हुँ, और देखिए, एक बात और साथ ही कहा है कि देखिए, डबल इंजन की सरकार है, एनडीए वहाँ पर है, यहाँ पर है और भाजपा और जेडीयू को जो हुँ। कसरत की बात आ रही है कि वो तो बिल्कुल, देखिए किसी दबाव में तो नहीं है हाँ, नीतीश किस कुमार, किसी दबाव में तो नहीं है जेडीयू, तो इसको लेकर के भी उन्होंने बीते दिन बड़ा बयान दिया। देखिए, निश्चित रूप से वो समझने समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, तो यहाँ पर क्या स्थिति और परिस्थिति ये हुँ, सब कुछ हुँ, समझा जा सकता है। इसमें कहने बिल्कुल। की बात ही नहीं। अखिलेश सिंह भी इसी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। इसी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी। और हमने आपको शुरू में ही बताया है कि तेजस्वी यादव पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सब यही जानना चाह रहे थे कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ गायब हैं। लेकिन बीते दिन बड़ी खबर आई है कि तेजस्वी यादव ने एक नेता को फोन घुमा दिया, और सिर्फ फोन ही नहीं घुमाया रवि जी, बल्कि उन्हें मिलने के लिए भी बुला लिया है। कौन है वो नेता? देखिए, निश्चित रूप से इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट हुआ। हम्म, आईपी गुप्ता पान समाज से आने वाले, उनको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने अपने पाले में रखा, अपने अलायंस पार्टनर के रूप में रखा और हम्म, इस बार वह जीत करके भी आए। एक सीट उनको 3 सीट ऐसे मिली बिल्कुल। थी, लेकिन एक सीट वह अपने पाले वाले सहरसा। सहरसा से जीत करके आए। तो ऐसे में आईपी गुप्ता के बारे में कई तरह की कयासबाजी हो रही थी हम्म, और बीते दिन आपने देखा यह जो तस्वीर निकल करके आई है, हम और आप झूठ बोल सकते हैं, तस्वीर तो इधर उधर नहीं बोलती। तो वह उनका मीटिंग किसके साथ हो रहा था? दीपांकर भट्टाचार्य। दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके साथ। तो ऐसे में अब आईपी गुप्ता को तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया है मिलने के लिए, बातचीत करेंगे और क्या बातचीत होगी या कैसे महागठबंधन का लाइन ऑफ एक्शन होगा आगे, क्योंकि देखिए
प्रशांत किशोर भी आगे बढ़ गए हैं, बिल्कुल प्रशांत आगे बढ़ किशोर भी गए। पब्लिक डोमेन में हैं। तो हुँ। ऐसे में आपको जब विपक्ष में हैं आप, तो निश्चित रूप से आपको जनता के बीच रहना पड़ेगा। तो ये हुँ। निश्चित रूप से आईपी गुप्ता के साथ जो आज मीटिंग होगी नेता हुँ। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, उसमें बड़ा कुछ आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा समीकरण। यानी कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा सकता है। तो अब हम जिक्र करेंगे प्रशांत किशोर का और जिक्र करेंगे जनसुराज का। लगातार प्रशांत किशोर बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं और बीते दिन भी बड़ी बैठक हुई है। क्या कुछ निकल के आया इस देखिए, वो बैठक के बाद? कई कमिटियों को भंग किया गया है बीते बिल्कुल, दिन बिल्कुल। या प्रशांत किशोर ने, क्योंकि देखिए चुनाव खत्म हो गया। चुनाव में वह जो रिव्यू किए होंगे उसमें हुँ। निश्चित रूप से पंचायत से लेकर के जो भी जिला स्तर तक की जो कमिटियां होंगी, अप टू द मार्क काम नहीं हुआ होगा। हुँ। तभी कमिटी को डिसॉल्व किया जाता है, तभी कमिटी को भंग किया जाता है, जहां तक हम समझ हाँ, पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये प्रशांत किशोर खुद समझे होंगे या उनकी टीम समझी होगी, उस हुँ। टीम के अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर उन्होंने उस कमिटी को भंग किया है। हुँ। अब रही बात कि फिर फर्दर अब कब टीम बनती है, कब कमिटी बनती है, यह हुँ। देखने वाली बात होगी। और प्रदेश स्तर पर भी जो है सो कमिटी हुँ, की हुँ। बात हो रही है। बिल्कुल और बीते दिन प्रत्याशियों के साथ भी बैठक हाँ, की बिल्कुल है। प्रत्याशियों के साथ जी। बैठक की, प्रत्याशियों के साथ फीडबैक लिया कि क्या कारण हुँ। है। उसमें कई तरह की बातें सबने छनकर, अपनी-अपनी हाँ, शिकायतें वो रखी। जो चुनाव के दरमियान जो हुँ। महिलाओं के खाते में टनाटन जो कांग्रेस वाले कहते हैं 10,000 रुपए की राशि आई, हुँ। यह एक फैक्टर बन करके उभरता हुआ दिखाई पड़ा और हुँ। अन्य सारे कारण भी गिनाए गए प्रत्याशियों की ओर से। तो प्रशांत किशोर निश्चित रूप से इन सब बातों को देख और समझ रहे हैं। देख और समझ रहे हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि 21 दिसंबर को बड़ी बैठक होने जा रही है, यानी कि महाजुटान होने जा रहा है पटना में। निश्चित रूप से देखिए, अब तो हुँ। उनको अब रिव्यू करना है। रिव्यू करना है। और रिव्यू करते हुए अपना स्ट्रेंथ भी दिखाना है अब, क्योंकि अब स्ट्रेंथ दिखाने का समय आ गया। अब हुँ। देखिए, अब जो भी कुछ होगी 2030 में ही लड़ाई अब है। 29 है उससे पहले। हाँ, 29 है, वन जी। नेशन वन इलेक्शन पर होगा, तब हुँ। जाकर के 2029 हाँ, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और नहीं तो 2030 ही है हुँ। आपको सामने पड़ा हुँ। हुआ। तो यह एक बड़ी बात है। तो अब देखने और समझने वाली बात है। तो अब निश्चित रूप से जनसुराज भी पूरी तैयारी में है अब। पूरी तैयारी में है और अंत में हम जिक्र करेंगे शिक्षकों का। आपने देखा है कि शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश निकाल दिया है, बड़ा पत्र जारी कर दिया है। क्या कुछ कहा गया है इसमें? देखिए, शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइन जारी किया हुँ। है, उसमें सबसे बड़ा मसला था शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग। ट्रांसफर पोस्टिंग, स्थानांतरण, पदस्थापन। हुँ। तो ये, और उसमें विशेष करके महिलाओं के लिए। तो ये हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, ये जो गाइडलाइन है, हुँ। इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग अब होता हुआ दिखाई पड़ेगा और जिले से दूर नहीं होगा इन लोगों का, जो हम वो गाइडलाइंस, हाँ, मनचाही जगह मनचाही आपको जगह। पोस्टिंग मनचाही मिलेगी। जगह का मतलब, जो अब जी। जैसे जिस आपका जो गृह जिला है, वहाँ तो पहले था तो हुँ। ऑब्जेक्शन था। हुँ। तो अब वहाँ पर भी और उसके आस-पास भी आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो हाँ, सकती है। बिल्कुल मतलब आपसे ऑप्शन माँगा गया है और बिल्कुल, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग, उसके मुतालिक जो है वो फैसला लिया जाएगा, यानी कि राहत भरी खबर है शिक्षकों के लिए। बिल्कुल। तो अब देखना होगा नहीं, कि मंत्री आगे-आगे। सुनील कुमार भी आज जो है सो शपथ लेंगे। बिल्कुल, शपथ बिल्कुल। माने कि पद बिल्कुल, कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण हाँ, कार्यभार करेंगे। ग्रहण करेंगे वो बिल्कुल, अपना। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी खबर है जो हमने आपको बताई है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।